महावीर स्वामी के चरण में कोटि से वंदन। युग प्रधान आचार्य श्री महासमुद्री के चरण में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपास्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, धर्म बोध सप्ताह के अंतर्गत आज का विषय है जैन धर्म में तप की परंपरा। जैन धर्म में तप की परंपरा। प्रभु महावीर की वाणी है, नाणं पयास गं सोहो तवो संजमो ये गुत्तियरो तिन्हंपि समाहोगे मुखो जिन शासन मणियो मुखो जिन शासन मणियो। आवश्यक नियुक्ति की महत्वपूर्ण गाथा। ज्ञान प्रकाश करने वाला है, तप शोधन करता है, संयम गुप्ति निग्रह करता है। तीनों के समायोग को मोक्ष कहा गया है। जैन साधना पद्धति में संवर धर्म निर्जरा धर्म का बहुत बड़ा महत्व है। आचार्य भिक्षु ने लिखा, कर्म निरोधक भाव जो वह है संवर तत्व, परिमार्जक है निर्जरा, समझो सच्चा तत्व। 9 तत्वों में 2 तत्व संवर धर्म निर्जरा। संवर का मतलब है कर्मों का निरोध, कर्मों को रोकना। निर्जरा का अर्थ है आत्मशोधन, परिमार्जन। निर्जरा के 12 भेद बताए गए हैं। उनमें एक भेद है अनशन। जैन धर्म में अनशन का बहुत बड़ा मूल्य बताया गया है। अनशन 2 प्रकार का होता है, इत्वरित यावत कथिक। कुछ समय के लिए तपस्या करना और इत्वरित तपस्या की श्रेणी में आता है। आज जीवन तपस्या करना वो यावत कथिक की श्रेणी में आता है, जिन्हें हम अनशन संसारा कहते हैं। जैन धर्म में तप की परंपरा बहुत पुरानी रही है। अनादि काल से तप की परंपरा चली आ रही है। इस अवसरपणी काल में भगवान ऋषभ से तप परंपरा प्रारंभ हुई। भगवान ऋषभ ने तपस्या की नहीं है, तपस्या हो गई। भगवान ऋषभ के समय उत्कृष्ट तपस्या 12 मासी अजीतनाथ से लेकर पार्श्वनाथ की परंपरा तक उत्कृष्ट में 8 मासी और भगवान महावीर की शासन परंपरा में उत्कृष्ट 6 मासी तपस्या। ये सारी तपस्याएं 24 होती थी। भगवान महावीर ने कभी भी उपवास नहीं किया। उपवास हमारे लिए छोड़ा। उन्होंने कम से कम बेला
और उत्कृष्ट में 6 मासी तपस्या। वर्तमान में भी अनेक साधु साध्वियां लंबी लंबी तपस्या करे हैं और अतीत में भी खूब लंबी लंबी तपस्याएं हुई है। तपस्या के भी अनेक प्रकार बताए गए हैं। उदाहरण के लिए श्रेणी तप, प्रतर तप। प्रतर तप में क्या होता है? उपवास, बेला, तेला, चोला, फिर बेला, तेला, चोला, उपवास, फिर तेला, चोला, उपवास, बेला, फिर चोला, उपवास, बेला, तेला। ये प्रतर तप करने की विधि है। इसी प्रकार घन तप, वर्ग तप, वर्ग वर्ग तप, प्रकीर्ण तप, और उसके बाद में रत्नावली तप, कनकावली तप, लघु निष्क्रीडी तप, धर्म चक्र, कर्मचूर और छोटे मोटे अनेक तप है। गणधर तप, तीर्थंकर तप। और जैन समाज में हजारों हजारों साधु साध्वियां, श्रावक श्राविकाएं समय समय पर तप करते हैं। तप से आत्मा की शुद्धि होती है और दुख मुक्ति का सबसे बड़ा आधार साधन हम तप को कह सकते हैं। तप से वासनाएं शांत होती है, कामनाएं भी शांत हो जाती है, कंट्रोल में हो जाती है। तप का जो अर्थ बताया गया है, तापयति 8 प्रकारं कर्मं इति तप है। जो 8 प्रकार के कर्मों को तपाता है, ढीला करता है, उसका नाम है तप। इच्छा का जो निरोध करता है, उसका नाम है तप। शुभ योग को तप कहा गया है। तत्काल जो पवित्रता देता है, उसका नाम है तप। जो दुष्कृत कर्मों का क्षय करता है, उसका नाम है तप। तप के 12 प्रकार बताए हैं। सबको तपस्या करनी चाहिए। केवल उपवास करना ही तपस्या नहीं है, उन्नोदरी करना भी तपस्या है। भिक्षाचरी, रस परित्याग भी तपस्या की श्रेणी में आता है। जैसे ही चातुर्मास का प्रारंभ होता है और तपस्या प्रारंभ हो जाती है। कुछ लोग तो चातुर्मास से पूर्व ही तपस्या प्रारंभ कर लेते हैं और जैसे ही चातुर्मास लगता है, तेरस आती है, उपवास, बेला, तेला, अठाया शुरू हो जाती है। जब हम इतिहास पढ़ते हैं, ऐसा महसूस होता है कि तपस्या का कितना बड़ा प्रभाव रहा है। आपको पता होगा, चंपाबाई नाम की श्राविका, जिन्होंने मास खमन किया और एक परंपरा है 6 मासी तपस्या की। जब उनका जुलूस निकाला गया, अकबर को ज्ञात हुआ कि किसका जुलूस निकाला जा रहा है, तो बताया गया एक बहन चंपाबाई नाम की श्राविका है, जिसने तपस्या की है। तपस्या के उपलक्ष्य में जुलूस निकाला जा रहा है और इतनी बड़ी तपस्या की है। कहते हैं अकबर ने
ऊपर बुलाया और अपनी जिंदगी में पहली बार किसी महिला को हाथ जोड़ा, नमस्कार किया। महिला को हाथ नहीं जोड़ा, उसके तप को हाथ जोड़ा। तप का कितना बड़ा महत्व है। अन्य संप्रदाय में भी जब लोग जैन धर्म की तपस्या के बारे में सुनते हैं या अन्य लोग सुनते हैं, उनको भी आश्चर्य होता है। उपभोक्तावादी संस्कृति में प्रचुर मात्रा में इतनी सामग्री प्राप्त है, इतने मोल है और देखकर मन ललचा जाता है, लेकिन सबको ठुकरा कर त्याग करना, तपस्या करना आश्चर्य से कम नहीं है। धन्य है वे साधु साध्वी श्रावक श्राविकाएं जो तपस्या करके जिन शासन की प्रभावना करते हैं। तपस्या स्वयं प्रभावना है। तपस्या से आत्मा निर्मल और शुद्ध और पवित्र होती है। आचार्य भिक्षु के समय भी हमारे मुनि फतेह चंद जी स्वामी, जिनके बारे में कल रात को मैंने बताया था, 37 दिन की तपस्या की। तपस्या तो की, लेकिन ऐसी विरल तपस्या की। पारना में उकारी नहीं मिली, दलिया दूध घी नहीं मिला। फिर पाली स्वामी गोश्री के लिए गए, खूब मेहनत की, लेकिन घरों में कोई जोगवाई नहीं, वासी बाजरे की गांठ लेकर आए। फिर पाल जी ने अपनी मस्ती में कहा, फतेह यह है। फतेह भी अपनी मस्ती में था। दोनों मुनियों ने यह नहीं जाना इसका परिणाम क्या आएगा, और मस्ती के साथ में पारना किया। वेदना प्रारंभ हुई, असह्य वेदना। संभाव रखा, समता रखी। सुबह तो पारना किया और रात्रि में देवलोक गमन हो गए। इसलिए पारना में भी सावधानी रखने की आवश्यकता है। उन मुनिराज को तो सुविधा नहीं मिली। ऐसे ही हमारे मुनि भागचंद जी स्वामी, जिन्होंने मास खमन 1, 2, 3 नहीं, संभवतः 30 मास खमन विदासर के थे। रायचंद जी स्वामी के शासन काल में भी अनेक बड़े बड़े तपस्वी साधु साध्वी हुए। जयाचार्य के शासन काल में भी आमेट की घटना है। साध्वी दीपांजी अनेक साध्वियों के साथ में प्रवास कर रही थी। शाम का समय होगा संभव से, और भाई ने कहा महाराज घी की कृपा कराओ। और शाम का समय घी की कृपा, पात्र रखा कि भाई थोड़ा बेराना। भाई भी उस्ताद निकला, पूरा पात्र भरकर भाग गया, चला गया। अब पूरा पात्र भर दिया। शाम का समय साथियों को कहा भाई घी उठाना है, और साथियों ने घी उठाया। घी उठाने के बाद में साथियों से कहा भाई टैक्स चुकाना पड़ेगा, घी खाया तो टैक्स भी चुकाना पड़ेगा। ठीक है महाराज, उपवास करेंगे। उपवास नहीं, बेला करेंगे, तेला करेंगे, चोला करेंगे, नहीं। आपको आश्चर्य होगा, 5 साध्वियों ने 6 मासी तपस्या की। अब बोलो आप, तो किस प्रकार साध्वियों ने भी तप के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित की। कल मैंने अनूप चंद जी स्वामी की घटना सुनाई, साधी झुमा जी के बारे में बताया। हमारे मुनि उगमराज जी स्वामी देवरिया के, जिन्होंने 37 मास गमन किए। कितने?
और 750 तेले अकेले किए। और आज आपने एक तेला किया महाराज, मैंने तेला किया कि दादी अलग कहती है, दादा अलग कहता है, पापा मम्मी अलग कहते हैं, महाराज मेरे बेटे ने तेला किया है, अथाई की है। और तो रहता ही है, अनुमोदना करनी चाहिए। मुनि भीम जी स्वामी सिरियारी के पास में गांव में मांडा, बड़े तपस्वी संत हुए। वर्षों तक उन्होंने 24 तेले की तपस्या की। उनकी तपस्या का अलग एक प्रभाव था। जिन शासन की खूब प्रभावना हो रही थी, लेकिन आप जानते हैं सब लोगों को सहन भी नहीं होता है। साधु भी कोई अच्छा काम करता है, शासन की प्रभावना करता है, तो कुछ लोगों को सहन नहीं होता है। तो श्रावक यदि काम करता है तो श्रावक को कैसे सहन होगा? वो तो साधु थे और लाडू में उनका इतना प्रभाव था तपस्या का। किसी विरोधी आदमी ने एक सेवक को तैयार किया। मगुआगणी के शासनकाल की घटना, माणगणी के शासनकाल की घटना है। एक सेवक को तैयार किया, लालच दिया, नाम था चुन्नीलाल सेवक, और तुम मुनि के ऊपर झूठा आरोप लगा दे, तुम्हारे को इतना रुपया मिल जाएगा, इतनी सुविधा से। वो भी देखता रह गया, क्या कहना, तुम्हारे को इतना ही कहना है। लाडू में जो बगीची है, बगीची में मैंने मुनि को किसी औरत के साथ में आपत्ति अवस्था में देखा। आरोप लगाना तो सरल है, कलंक लगाना तो सरल है, और जब उदय में आते हैं कर्म तब पता चलेगा। उसने लोभ में आकर कह तो दिया कि आप तपस्वी करते हो। क्या तपस्वी है? मैंने बगीची में औरत के साथ में आपत्ति अवस्था में देखा। जैसे ये कहा, पूरा गांव का रूप दूसरा हो गया। तपस्वी साधु ऐसे काम करते हैं। और ये बात तपस्वी के कानों में भी आई कि ऐसी बात हुई है। तो तपस्वी ने कहा, जब तक आड़ नहीं उतरे, आरोप नहीं उतरे, तब तक मेरे त्याग है। तपस्वी थे, सच्चे थे, सच्चों को कोई खतरा नहीं। और ये भागता भागता लोगों को कहता हुआ घर पहुंचा, और थोड़ी देर के बाद ही चमत्कार हो गया। क्या हुआ? उसका पेशाब बंद हो गया। पेशाब बंद हो जाता है तो क्या समस्या आती है? तड़प रहा है। उसका कोई दोस्त मिलने के लिए आया कि क्या बात है, ऐसी बात है। अरे मूर्ख, तुमने तपस्वी के ऊपर झूठा आरोप लगाया, जा खमत खावना कर। आया, माफी मांगी परिषद में कि मैंने लोभ के वशीभूत होकर आपके ऊपर आरोप लगा दिया, आप सच्चे हो, मेरे को माफ करो। मुनिराज तो समताधारी थे, और मुनिराज ने पालना किया और उसको भी शांति मिली। कहने का मतलब है तप का कितना प्रभाव होता है। जब हम शालीभद्र की घटना सुनते हैं, धनजी की घटना सुनते हैं, धन्ना अणगार की घटना सुनते हैं। धन्ना अणगार कौन था? भगवान महावीर के शासनकाल में उत्कृष्ट तपस्वी साधु हुआ, और साधुगुणा कितना पड़ा? कुल मिलाकर 9 महीने का साधुवन पड़ा, और उत्कृष्ट तपस्वी के रूप में विख्यात हो गए। तपस्या के बाद में, दीक्षा के बाद में बेले बेले की तपस्या, और पारना में आंबिल, और लास्ट में 1 महीना सलेकना संथारा करके आत्मा का उत्कर्ष किया। दंडन मुनि का इतिहास आता है भगवान हरिश्रेणी के शासन काल में। कितने बड़े तपस्वी, और उनके तो संकल्प था, मेरी लब्धि का यदि भोजन मिलेगा तो ही मैं भोजन करूंगा।
तो भिक्षु स्वामी के शासन काल में भी खूब हुए, जयाचार्य के शासन काल में भी बहुत हुए। और आपको पता होगा तेरापन धर्म संघ में 3 साधनिया ने लघु निष्क्रिय तब की 4थी परिपाटी पूर्ण की। साध्वी धन्ना जी, साध्वी मुक्का जी और साध्वी अनसा जी, इनका भी एक क्रम है। बहुत बड़ी बात है। साध्वी पन्ना जी ने कितनी तपस्या की, मुनि गुल हजारी मुनि ने कितनी तपस्या की। वर्तमान में भी हमारे मुनि पारस कुमार जी है, इन्होंने भी खूब तपस्या की। अजीत मुनि का उदाहरण ले लो, और छोटी छोटी उम्र में मास गमन करने वाले संत 12-12, 13-13 वर्ष की उम्र में बड़ी बड़ी तपस्या करना। अब तपस्या कौन कर सकता है? हर व्यक्ति तपस्या नहीं कर सकता है। बातें तो बहुत करता है, लेकिन तपस्या करना सरल काम नहीं है। पाटे पर बैठकर गप मारना सरल है, लोगों को उपदेश देना सरल है, लेकिन तपस्या करना कठिन होता है। ये तपस्या कौन कर सकता है? जिनके अंतराय कर्म का शोषण होता है वही व्यक्ति तपस्या कर सकता है। जिनका मनोबल, धृति बल, शक्ति बल, घर का वातावरण अनुकूल होता है, वही तपस्या कर सकता है। तपस्या से पूर्वार्जित कर्मों का भी क्षय होता है और व्यक्ति अनेक प्रकार की लब्धियों को प्राप्त कर लेता है। तब से बड़ी बड़ी शक्तियों को प्राप्त किया जा सकता है और तब से दूसरे लोगों को भी आप अपने वश में कर सकते हैं। तब का इतना बड़ा प्रभाव है। चक्रवर्ती वासुदेव बलदेव जी तपस्वी को नमस्कार करते हैं। चक्रवर्ती कम नहीं होते हैं, 6 खंड के मालिक होते हैं। राजा महाराजा भी अपने क्षेत्र में बहुत आगे होते हैं, लेकिन जैसे संतों को देखते हैं, त्यागी को देखते हैं, तपस्वी को देखते हैं, सहज ही हाथ जुड़ जाते हैं। एक अलग प्रभाव। वर्तमान का जो युग है वह किसका युग है? भौतिकता का युग है, आधुनिकता का युग है, अंधानुकरण का युग है। हर व्यक्ति तपस्या कर नहीं पाता है। एक आदमी डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब पेट में मरोड़ा आ रहा है। डॉक्टर साहब ने कहा क्या हुआ, क्या खाया? और तो कुछ नहीं खाया, 2 रसगुल्ले, 3 गुलाब जामुन, 4 बादाम की कतलियां, 6 जलेबी, 3 कोफ्ता, 3 कचौरी, दाल चावल, खीर और कुछ नहीं खाया। तो क्या मेरा माता खाएगा क्या? डॉक्टर साहब ने कहा जब तक मरोड़ा देना बंद नहीं करे, मरोड़ा बंद नहीं करे, दही चावल के अलावा कुछ नहीं खाना है और 500 रुपया फीस का पकड़ा दिया। एक समय के सुख के खातिर 3 समय के दुख को निमंत्रण दे दिया और उस समय यदि वो संयम रखता तो ये समस्या नहीं आती। पदार्थ के प्रति कितनी आसक्ति, वस्तु के प्रति कितनी आसक्ति। एक भाई ने उपवास किया और वह किसी के घर पर गया, नाश्ता को देखा और खूब प्रचुर मात्रा में सामग्री थी, लोग नाश्ता कर रहे थे। उसके मन में आया काश कल उपवास कर लेता, आज ये माल मिलता। तो तुमने उपवास कहाँ किया? उपवास किसका अर्थ होता है? उपवसति इति उपवास है।
जो आत्मा के निकट रहता है, आत्मा में रहता है, उसका नाम है उपवास। जो कषाय का त्याग करता है, वास्तव में उसके उपवास होता है। बाकी शेषम ही लंघनम, शेष तो लंघन है। वास्तव में तपस्या किसका नाम है? जो तन मन भाव सबको स्वस्थ बनाता है। जैन धर्म में तप को मंगल बताया गया है, और मंगल का बहुत बड़ा मूल्य होता है। मंगल का मतलब है पाप का क्षय। अहिंसा, संयम, तप, ये क्या है? धर्म के लक्षण है। धर्म को उत्कृष्ट मंगल बताया। अहिंसा, संयम, तप धर्म के लक्षण है। और जिनका मन धर्म में रमा रहता है, उसे देवता भी नमस्कार करते हैं। देवता भी तपस्वी को नमस्कार करते हैं, और देवता भी भावना भाते हैं कि हमें भी मनुष्य का जन्म मिले और हम भी तपस्या करके कर्मों का अक्षय करें। तपस्या में एक बात ध्यान में रखने की है, तपस्या में प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, आडंबर नहीं होना चाहिए, तपस्या में भोज नहीं होना चाहिए। आज का तपस्या में लेन देन भी शुरू हो गया, और थोड़ा कम भी मिलता है तो भी समस्या। ए भाई, तुम्हारे को तो इतना मिला, मेरे को इतना मिला। तो तपस्या की, तुम उसने लेन देन के लिए तपस्या की है। ये तो सभी भाई बहनों को ध्यान रखना चाहिए। और जो सभा संस्थाएं हैं, उनको तो विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि वो रात को धर्म जागरना के लिए जाते हैं, और यदि वहां नाश्ता है, तो सभा संस्थाओं जितने भी सदस्य हैं, उन सबको त्याग करना चाहिए। एक तरफ तो वो बेचारा भूखा है, और आप माल उड़ा रहे हैं। क्या कुछ सामान्य परिवार भी होते हैं बेचारे, वो कर नहीं पाते हैं, तपस्या भी नहीं कर पाते हैं, और जिनके पास में जो भाई है तो वो ज्यादा प्रदर्शन करे, ज्यादा दिखावा करे। इसलिए भगवान ने कहा है, तपस्या कीर्ति, प्रशंसा, यश के लिए तपस्या नहीं करना है, प्रदर्शन के लिए तपस्या नहीं करना है, निदर्शन के लिए तपस्या करना है। हमारे एक संत हुए मुनि रणजीत मल्ली स्वामी और चौथ मल्ली स्वामी, दोनों बाप बेटे थे। बाप ने भी 6 मास की तपस्या की, पूरी के थे, और बेटा के मन में मैं भी तपस्या करूंगा। राजनगर में उन्होंने 6 मास की तपस्या की। आसपास के हजारों लोग, सैकड़ों लोग पारना पर आए, तपस्वी ने पारना नहीं किया। तो लोगों ने सोचा भाई अभिग्रह होगा। दूसरे दिन भी पारना नहीं किया। लोगों ने सोचा तपस्वी कब पारना करेंगे, कब तक हम यहाँ रहेंगे। लोग गए और पीछे से पारना कर दिया। ये क्या, मेरे को ये दिखावा नहीं करना है, प्रदर्शन नहीं करना है, आडंबर नहीं करना है। तो मैं भी आपको यही कहना चाहूंगा, जो भी तपस्वी भाई बहन है, वो एक मन में संकल्प ले कि तपस्या के उपलक्ष्य में कोई लेन देन नहीं, या कुछ भी हो जाए ठीक है। समाज आपको पुस्तक जो देता है, वो स्वाध्याय के लिए, प्रेरणा के लिए, मतलब पुस्तक का स्वाध्याय, तो ये रुपया का लेन देन आदि से बचना चाहिए। और इससे क्या होगा, जिन शासन की प्रभावना होगी। तो जैन धर्म में तब की जो परंपरा है, वो आज की नहीं है, अनादिकालीन से है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा भाई बहनों को तब की आराधना करनी चाहिए। और आज नवरंगी तब परिपूर्ण हो रहा है, और नवरंगी तब की पूर्णाहुति के उपलक्ष्य में तब अभिनंदन का कार्यक्रम आयोजित है। तो मैं सभी भाई बहनों को कहना चाहूंगा, तो ज्यादा से ज्यादा भाई बहन तपस्या करें, जिससे आपकी समस्या मिटेगी, घर में भी शांति रहेगी, परिवार में भी शांति रहेगी, और आपका जीवन भी तेजस्वी यशस्वी होगा। इसी आशा के साथ ओम आ रहा हूं। 9 की तपस्या है, 8 की तपस्या भी है, और 7, 6 आदि भी होंगे। हाँ, पूरे
कलकत्ता में तपस्या का अच्छा माहौल बना हुआ है और काफी क्षेत्रों से तपस्वी भाई बहन तप का प्रत्याख्यान करने के लिए आ रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, छोटी छोटी उम्र में भी काफी भाई बहनों ने, काफी बालक बालिकाओं ने तप करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है और परिवार के लिए भी गौरव का विषय बना हुआ है। और मेरी तो ये अवधारणा है, जिनके घर में तपस्या होती है सारा वातावरण स्वर्ग में हो जाता है, स्वर्ग में वातावरण हो जाता है। कितनी खुशियां होती है और कितने सगे संबंधी मिलने के लिए आते हैं। ऐसे आते कि नहीं आते हैं, लेकिन तप के समय कोई पीहर से, ससुराल से, सगे संबंधी कहां कहां से आते। हम पूछते भाई कैसे आए दर्शन करने के लिए, मेरा तपस्या है इसलिए मैं आया हूं। और घर में भी लाड कोड होता है और कुछ कुछ घरों में तो ऐसी स्थिति है कि मेरा 7 पीढ़ी में पहली बार हमारी तपस्या हो रही है, पहली बार तपस्या हो रही है। और किसी ने तेला लिया, मन मजबूत हुआ, संतों की प्रेरणा मिली और तेला से सीधा 9 कर दिया। 3 इंटू 3 कितने होते हैं? 9 होते हैं। अब 9 इंटू 3 कितने होते हैं? बस आपने 9 किए हैं, एक भाग तो गया, पीछे 2 भाग और है। 27 होते ही मास्कमन हो जाएगा। तो मैं सभी भाई बहनों को कहना चाहूंगा, शरीर में अनुकूलता हो, मन मजबूत हो तो मास खमन का लक्ष्य रखें। आपने सूरत के बारे में सुना होगा, गुरुदेव की सन्निधि में कितनी अठाया हुई, कितनी अठाया। और ऐसा सुनने में आया है कि 108 मास खमन का लक्ष्य था और 180 नाम तो आगे बताते हैं, ऐसा सुना है। बाकी तो पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही मैं बता सकूंगा। तो देखो कितना माहौल है। वो तो राम जहाँ अयोध्या है, संघ की पुण्याई, गुरु की पुण्याई, हम उन्हीं गुरु के शिष्य हैं। तो हमारी भी भावना है कि गुरु को हम भी भेज दे। क्या भेज दे? कोई दीक्षार्थी हो, हर तो कोई दीक्षा ले नहीं सकता है, तो कम से कम गुरु को तपस्या की तो भेज दे। तो ज्यादा से ज्यादा भाई बहनों को इस चातुर्मास में तपस्या करना है। उपवास, बेला, तेला, अठाया जितनी कर सको, और आपको खुद को आनंद आएगा, खुद को एक सुख की अनुभूति होगी कि मेरा जो सपना था वो सपना पूरा हो गया, पूरा हो गया है। कुछ भाई बहनों के मन में सपना रहता है कि मैं मास खमन करूं, और वो कर नहीं पाते हैं, लेकिन कभी न कभी मनोबल को इतना मजबूत बना देते हैं और उनका सपना भी साकार हो जाता है। तो इसलिए चातुर्मास में ज्यादा से ज्यादा तपस्या करनी चाहिए, और जितनी ज्यादा तपस्या होगी उतना एक माहौल बनेगा, दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। और जब ये धम जागना करते हैं तो उस समय का माहौल एक अलग ही होता है। परिषद आदि को भी आनंद की अनुभूति होती है। कर्म निद्रा का एक बहुत बड़ा साधन है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा भाई बहनों को तपस्या करनी चाहिए। इसी आशा के साथ ओम आरा। युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में भावरी वंदना। यहाँ विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी एवं सहवर्ती मुनिवृंद के चरणों में वंदना। आज यह नवरंग तक में उपस्थित सभी तपस्वी भाई बहनों एवं श्रावक समाज सादर जय जिनेन्द्र। तप जीवन का अमृत है, तप जीवन की ज्योत, तप जीवन का अमृत है, तप जीवन की ज्योत, तप से करते कर्म, तप मोक्ष मार्ग का ज्योत, तप मार्ग का योग। कहते हैं तप जो वर्ड है 2 अक्षर का शब्द है, लेकिन ये अणु से ज्यादा इसमें समाहित होता है, अणु से ज्यादा इसमें कैपेसिटी होती है। जैन धर्म में तपस्या का जो मार्ग है
मोक्ष जाने का मार्ग बताया गया है। तपस्वी इसे अपने कर्मों को तो काटता ही है, साथ ही साथ वो अपने मन को भी मनोबल करता है और उसके कर्म भी क्षीण हो जाते हैं, नए कर्म बंधन भी बंद हो जाते हैं। मुनिश्री की विशेष प्रेरणा से आज मैं देख रहा हूँ, आज ये सभा भवन एकदम तपमय हो गया है। जहाँ पे देखते हैं तपस्वी दिख रहे हैं। तपस्या, नौरंगी तपस्या करना काफी कठिन तप है। आज सभी तपस्वी के मैं सुख साधा पूछता हूँ। मैं सावताड़ा सभा परिवार की तरफ से, संपूर्ण सावताड़ा समाज की तरफ से, संपूर्ण श्रावक समाज की तरफ से उनके तप की अनुमोदना करता हूँ और यह उनकी मंगल कामना करता हूँ। उनका तप एकदम सुख संपन्न हो और आगे भी वो तपस्या इसी हिसाब से करते रहे, तब जब धर्म में अपना ध्यान लगाते रहे। इसी हिसाब के साथ ओम हर वंदे मुनिवरम। आज यहाँ उपस्थित सभी तपस्वियों को मेरा सादर जय जिनेंद्र और श्रावक श्राविका समाज को भी सादर जय जिनेंद्र। पुनवानी का शुभ अवसर आया, पुनवानी का शुभ अवसर आया, तपस्या में तन मन लगाया, तपस्या में तन मन लगाया, रसनेन्द्रिय पर किया विजय, दृढ़ता से कर्मों को खपाया, दृढ़ता से कर्मों को खपाया। मैं आप सभी के तप की बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ, आप सभी के सुख साता पूछता हूँ और जिनके आगे के भाव हैं उन सभी के प्रति मंगल कामना। ओम अरहम। के श्री चरणों में सत वंदन। अत्र विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी व शैवर्ती मुनिवृंद के चरणों में मथेन बंधामी। यहाँ पर उपस्थित नवरंगी में अपनी सहभागिता दर्ज कराने वाली सभी तपस्वी बहनों को व भाइयों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। तप की गंगा में जो नहा ले उसका तो जीवन निहाल हो जाता है। तप से कर्मों को कितना क्षीण किया जाता है। बोले मोक्ष के 4 मार्ग बताए जाते हैं, उसमें एक मार्ग तप भी होता है। तो सभी बहनों को व भाइयों को जिन्होंने तपस्या की है उनकी बहुत बहुत खूब मैं अनुमोदना करती हूँ और जिनके शाता रहे वे आगे बढ़े, यही भावना भाती हूँ। ओम अरहम। देव गुरु धर्म की साक्षी से पुंगेश्वरी अपततम पत खामी टीएमपी असनवा खादिंगवा सादिंगवा अपाणंग वो शिरामी। 3 या 4 आग पाने का और सुबह सूर्योदय तक नवकाश या कोशी तक त्याग। हाँ, और अपने स्थान पर एक बार है, फिर आपके बारे में बताएंगे भारत हैं। हाँ, तो हिम्मत की है। इसके बाद आज की तपस्या वाले जिनके आधार है बिना देवी सुराना दर्शन करने के लिए आए थे। प्रेरणा दी तो उपास से लेकर 9 पूरी लड़ी है ना। हाँ, उगे सूर्य बतम पतकाऊं धनवा नवकाश व सूर्योदय तक ना पाने का त्याग। हाँ, पंचोला कोशिश है वंदन। हाँ, बोल। नवरंगी तप में जिन भाई बहनों ने भाग लिया है ये सब साधुवाद के पात्र हैं। बहुत सुंदर कहा गया है, तपस्या से समस्या का समाधान होता है, तपस्या से जीवन का सम्यक निर्माण होता है। तपस्वी के चरणों में झुकती है दुनिया सारी, इंसान रूप में वह साक्षात भगवान होता है, इंसान रूप में वह साक्षात भगवान होता है। भगवान महावीर ने कहा नो पूजनम तवसा आव ही जा।
पूजा प्रतिष्ठा के लिए तपस्या नहीं करें। तपस्या पुरस्कार के लिए नहीं, प्रकाश के लिए है। तपस्या विकार के लिए नहीं, विश्वास के लिए है। माँ भाई तो उल्टी भुला देती है आदमी को। तपस्या संसार के लिए नहीं, संन्यास के लिए है। तपस्या संसार के लिए नहीं, संन्यास के लिए है। कर्मणाम तापनात् तपे, तप से कर्मों को प्रकंपित किया जाता है। विज्ञान भी तप को बहुत बड़ा महत्व देता है। आयुर्वेद में भी तप का ऊंचा स्थान है, और जैन दर्शन तो तप को विशेष मानता है। सेना के सैनिक भी कहते हैं कि हमारे को ये गुर बता दो कैसे तपस्या की जाती है। लेकिन हम भाग्यशाली हैं जहां तपस्या के खातिर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। अमेरिका की एक संस्था ने रिसर्च कि तपस्या कैसे होती है, करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। तो हम तो भाग्यशाली हैं, हमें विरासत में तपस्या मिली है। और जैसी तपस्या सामने आती है और लोगों के रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं, काश हम भी तपस्या करते हैं। आपके मन में भी आता होगा नहीं? मन में आता है। और कुछ लोग तपस्या कर सकते हैं, लेकिन चाहे विनोद में बोले, चाहे और कोई कान से बोले कि महाराज अभी भोजन मिलता है, भोजन नहीं मिलेगा फिर तपस्या कर लेंगे। एक भाई को पूछा आज तुम्हारे उपवास है, तो उपवास हो गया, रोटी मिली नहीं इसलिए उपवास हो गया। लेकिन वो उपवास वास्तव में उपवास नहीं है। जो आसक्ति को छोड़ता है वो उपवास है। तो आज मुझे प्रसन्नता है, संतों को भी प्रसन्नता है। संतों ने भी बहुत मेहनत की, श्राव समाज ने भी मेहनत की, उन्होंने भी धर्म दलाली की। और सभी तपस्याओं को भी मैं साधुवाद देता हूं। बहुत वर्षों के बाद में एक साथ में इतनी तपस्या पसकाने का काम पड़ा। ऐसे पिछली बार भी खूब तपस्या हुई, थोड़े मास कमन हुए, 1300 तेले हुए, और भी 8, 9, 10 खूब हुए एक साथ में। हाल तो ये है तो झांकी है, क्या है, चातुर्मास अभी बाकी है, प्रदूषण बाकी है। तो मेरी इच्छा है ज्यादा से ज्यादा तपस्या हो। और तपस्या कराने में आनंद भी आता है। तो लोग कहते हैं मेरा उपदेश देने में क्या लगता है। अरे उपदेश भी हर कोई दे नहीं सकता है, उपदेश भी हर कोई दे नहीं सकता है। और कुछ ऐसे भी है तपस्या करते भी है, कराते भी है। हमारा भूसावल चातुर्मास था, एक नौजवान आया कि महाराज खाली आप तपस्या कराते हो, खुद तो करते नहीं हो। मैंने कहा हम भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो उसकी माँ को पता चला कि मेरे बेटे ने ऐसे कहा, और फिर मैंने तेला कर दिया। तेला किया, तुमने कहा तब महाराज को तेला करना पड़ा। मैंने कहा ये नहीं, हम तो तेला करते ही है, करते ही है। तो कभी कभी विनोद में भी लोग कह देते खुद तो करते नहीं, लो मोने मारे है, मोने भूखा मारे। ऐसी बात नहीं है। तपस्या करना भी धर्म है, कराना भी धर्म है, अनुमोदन भी धर्म है। आज मुझे खुशी है दक्षिण हावड़ा तेरापन सभा के तत्वाधान में ये तप अभिनंदन का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। और सबको मैं खूब साधुवाद देता हूँ। खूब कर्म निद्रा आप लोगों ने की, पाने में संयम रखना। और जिन भाई बहनों के चोला, पंचोला, तेला 6 है, वो कल पारना करने की जल्दी नहीं करे हैं। और 9, 8 वाले भी
जिनके शरीर में साता है तो वो केरिया मूंग का ऑर्डर नहीं दे, दलिया दूध का ऑर्डर नहीं दे। कभी हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो वो जो आगे बढ़ेगा उसका एक अलग मूल्य होगा। और जिन्होंने भी तपस्या की है आगे कोई काम से नहीं बढ़ सके, कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं है। जिन्होंने जो भी तपस्या की है, नवकार से की है, वो भी साधुवाद का पात्र है, इसी आशा का। ओम नाम रखिए। जागृति चौरड़िया, तो मैंने पहले भी इसके बारे में बताया, कन्या मंडल में सक्रिय है। और सरो देवी बोथरा, हाँ भाई ने हिम्मत की, और ये हिंद मोटर से आई है, हिंद मोटर है, आपका ही कह रहा हूँ, ये तो यहाँ की है, आपका ही कह रहा हूँ, हिंद मोटर से आई, इतनी दूर से आई है, और 9 की तपस्या है, तो थोड़ा सा और कदम आगे बढ़ाना तो मास कमन भी हो जाए, है थोड़ा सा कदम। हाँ, तो हिंद मोटर का मास कमन आया नहीं है, हमारे बाली बेलूर का आ गया है, हिंद मोटर का मास कमन पिछली बार भी नहीं आया, पेंडिंग में है, इस बार थोड़ी हिम्मत करना है। और श्वेता घिया, ये है ना, हाँ, उसके बाद में श्वेता ही तो, श्वेता, हाँ, हिम्मत की भाई ने, घी ज़्यादा खाया हुआ होगा ना, घिया पड़ा नाम, घी ज़्यादा खाया पेन जी, तभी घिया नाम पड़ा नहीं। अच्छा, तो आगे बढ़ना है, पाना की जल्दी मत करना है। हाँ, उसके बाद में हेमंत जैन, हाँ, खूब हिम्मत की तुमने। ये है हमारे इमामी सिटी, जहाँ हम जाकर आए। एक भाई ने मुझे कहा था हेमंत की तपस्या चल रही है, इसको भी साधुवाद। और पुकरा देवी पारक चूरू के हैं, गणेश मंदिर पारक, हाँ, हिम्मत की खूब आपने, और थोड़ी और हिम्मत करोगे तो आगे बढ़ जाओगे, हैं। और उसके बाद में बोथरा, अक्षत, नहीं अक्षत, हाँ अक्षत बोथरा, दादाजी को दादी जी को दर्शन कराता रहता है, और अच्छी लगन है, भक्ति है। और इसकी माँ जया भी धर्म ध्यान कर में रहता है। सूर्य जी सिंह जी हमारे रोजाना पचकान के लिए आते हैं, और भावना भक्ति वाले हैं, दर्शन करते रहते हैं। इनके प्रति भी आध्यात्मिक मंगल कामना। कंचन भाई बैग, कल जो मैंने बताया था, नरेंद्रपुर टोलीगंज। और उसके बाद में सुषमा दुगर, हाँ, ये लेक टाउन से आई है, बहुत दूर से आई, लेक टाउन है, तो हिम्मत की है। परिवार में और भी आए, उनके प्रति भी आध्यात्मिक मंगल कामना। और थोड़ी कोशिश करना, मेरी बात आप समझ गए होंगे, हैं, हाँ। और इसमें आगे का कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसलिए सावधानी रखना है, जरूर आगे बढ़ना। अंजू कोठारी, मंगतमल जी कोठारी, विवेक लिया, क्या हम चातुर्मास कर रहे हैं, वही ने हिम्मत की, नाम ही अंजू है। और आगे बढ़ने का लक्ष्य रखना सरदार सर की है। पहले भी इसने उपवास वेला आदि किया है। गुलाब देवी बोथरा, हाँ, ये भी हमारी लगनवाड़ी बाई है, दर्शन व्याख्यान सुनती रहती है। इनके प्रति भी खूब आध्यात्मिक मंगल कामना। आयुषी दसानी देखता हूँ, हाँ हाँ, ये तो पूरा परिवार दर्शन करता रहता है, भक्ति भावना भी अच्छी है, और खूब विकास करो आगे। इसलिए चातुर्मास में भी इसने 28 की थी, 28 की थी ना, हाँ। पौल आदि बच्चावत हमारे 4 वर्ष के श्रावक, तपस्वी भी है, सेवा भावी भी है, साधु संतों की बहुत सेवा करते हैं। इनके प्रति भी अलीपुर से आए हैं, अलीपुर की काफ़ी तपस्या आएगी है। हाँ, प्रेमचंद जी घिया, जो वास्तु की शास्त्र के जानकार भी है, दर्शन भी करते रहते हैं, श्री अपार्टमेंट में रहते हैं, सजोड़े, हाँ, मंजुला बाई, हाँ, दोनों ने खूब। और पूर्व में भी इन्होंने अच्छी तपस्या की है। 11 की लड़ी, 15, 17, 9, 8 की लड़ी, 6, 4, 2 लड़ी की है। वो साधुवाद के पात्र हैं। तो ये तपस्या तो करते हैं,
लेकिन थोक बंद नहीं करते, छूट छूट ऐसा कर नहीं, डिटेल करते हैं। तो मेरी इच्छा है दोनों सर जोड़े मास कमन यदि कर ले तो आनंद की अनुभूति होगी। और तपस्वी है, दोनों कर सकते हैं, दोनों तपस्वी है। यदि मंजुला भाई ढालेंगे मास कमन करना है तो फिर प्रेम जी को तो करना ही पड़ेगा नहीं क्या है, ये दोनों को। हाँ ठीक है, खूब हिम्मत की साथ। मधु दुगर, मंजू है, मधु दुगर। हाँ ये कमल जी दुगर श्री अपार्टमेंट, ये भी श्री अपार्टमेंट की है। भाई ने खूब हिम्मत की है और आगे बढ़ने का लक्ष्य रखना। प्रीति दुगर साउथ हावड़ा, हाँ बहुत हिम्मत की है। ये प्रदीप जी की लड़की है ना, हाँ प्रदीप जी लड़की है। हाँ और लाडनू की है। हाँ जितेंद्र बैग, हाँ यह गीत मैंने बेटा भी गाता है। ये वहाँ रहते हैं इधर विक्रम में रहते हैं, विक्रम में रहते हैं और तपस्या में इसने विक्रम किया है, पराक्रम किया है। ऐसे तो दुबला पतला है लेकिन मनोबल मजबूत है। जितेंद्र के प्रति मंगल कामना। हाँ सुश्री अनुराधा जैन साउथ हावड़ा, अशोक जी जैन राजगढ़। हाँ हाँ श्री अपार्टमेंट है ये सब श्री। हाँ खूब हिम्मत की है, मनोबल मजबूत रखना, आगे बढ़ने का लक्ष्य रखना है। सुनील कुमार दुगर, हाँ इनके घर में 3 पीढ़ी सुनील रायपुर में। और हाँ खूब हिम्मत की है और तीनों को खूब साधुवाद, खूब तपस्या के क्षेत्र में आगे बढ़ो और खूब शासन की सेवा करो है। तो वहाँ के भी लगन है, सुनील के भी लगन है, नवीन उधर वहाँ सक्रिय है और सबके प्रति खूब। और जिन्होंने तपस्या नहीं की है वो भी तैयार हो जाओ, वो भी तैयार हो जाओ है। सबके प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना। और शांति देवी भंसाली, हाँ ये भी हमारी लगन वाली बाई है, भावना भक्ति वाली बाई है। साउथ हावड़ा सुरेंद्र जी भंसाली, इनके प्रति भी आध्यात्मिक मंगल कामना। रेणु बोत्रा, अशोक जी बोत्रा, हाँ बोरर, हाँ अशोक जी की लड़की है। हाँ मनीष की बहन होगी, बहन है। हाँ है कंप्लीट होगी 1 से 9 तक। हाँ 1 से 8, अब 9 पूरे हो गए। हाँ बहुत हिम्मत की है और हमें भी गर्व है कि हमारे संस्था पक्षी जाति की है, बोरड है, हम भी बोरड है, मनीष भी बोरड परिवार का है। पूरे परिवार के प्रति खूब आध्यात्मिक मंगल कामना। मनीष दर्शन करता रहता है। दुर्गा देवी भंसाली अभी तो आगे बढ़ेगी, आज तक केवल उल्लेख कर रहा हूँ। पक्षी है, जयंती लाल जी आदि सेवा भी करते रहते हैं। और पिछली बार मास कमन किया, इस बार तो 2 कदम और आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। हाँ उनके बाद में जयराज जी वैद जुगराजी, ये तो तपस्वी हमारे है ही है। पिछली बार भी मास कमन किया, खूब सेवा करते हैं, खूब दान सुपात्र दान देते हैं। और ये नरेंद्रपुर का परिवार वो धार्मिक और संस्कारी परिवार है और खूब सेवा करता है। इनके बारे में जितना बताए उतना थोड़ा है। हाँ और फिर इनका दोस्त राजेश विनायक किया, दोनों ने मास कमन किया था। अब ये क्या रंग खिलाएंगे देखते हैं। हाँ पूर्व में भी इन्होंने खूब तपस्या की है, 9, 8, 6, 4, 5, 32, 1 और मास कमन भी किया इन्होंने। तो ये हमारे उत्तर कलकत्ता में सक्रिय है, इनके प्रति भी मंगल कामना, खूब शासन की प्रभावना करे। पद्मावती बोत्रा, जितेंद्र बोत्रा उत्तर हावड़ा के मूल है, नहीं उत्तर हावड़ा के हैं, उत्तर हावड़ा से फिर साउथ कलकत्ता के हैं, अलीपुर एरिया में। हाँ इनके प्रति खूब मंगल कामना। सुंदरलाल जी आए, हाँ सुंदरलाल जी भी हमारे तपस्वी जितेंद्र और घर से भी भावना भक्ति वाले हमारे सुंदरलाल जी सक्रिय कार्यकर्ता है। हाँ श्रीमती सल्ला दुगर,
मत्स्य सर, ये कौन है? हाँ, ध्यान से सुनना भाया भाया। वर्षी तप 5, एकांतर 8 महीना, 11 की तपस्या, एकांतरा 1 महीना, एकांतरा बेला 2 महीना, सतरंगी, तिरंगा, पंचोला 5, 11 की लड़ी 4 बार, 11 की तपस्या, 15 की तपस्या, 5 बेला अनगिनत, 10 की तपस्या 1, एकांतर 4 महीना अभी चालू है। बहुत बड़ी बात। बहन के प्रति खूब आध्यात्मिक मंगल कामना। रागम में रहती, रागम में। और हम भंसाली, हाँ, और हम का तो जाप करते हैं। और तुम भी भावना भाना, मेरा भी वह दिन आए, मैं भी मुनि अरहम कुमार बनूं, है। हाँ, और भी बोल दिया ना, हम जाकर आए। और भी खूब हिम्मत है। सुनील जी का परिवार है छापर के, काड़गुनी की जन्मभूमि। हाँ, वेद दुगड़, तरुण दुगड़, लेक टाउन। हाँ, अच्छा है। हाँ, अल्लाह लगा कर दे, कर दे। हाँ, वेद दुगड़। हाँ, पूर्वांचल में भी अच्छी तपस्या चल रही है। हाँ बोतरा जी, वेद दुगड़, हिम्मत की है, आगे बढ़ना है। क्यों आगे बढ़ना है? तरुण, तरुण का लड़का है। तरुण जी का पापा। हाँ, अच्छा ये है। ये तो यही परिवार हो गया ना। हाँ, बड़ा ही परिवार, उमेश जी का परिवार है ना। हाँ, खूब हिम्मत की है। अच्छा संस्कारी परिवार है। ये हमारे शायद बीकानेर का ही है ना। हाँ, सदा सर का परिवार है। उमेश जी और उमेश जी एक भाई और है नहीं, मदन जी, मदन जी, मदन जी दोनों। अच्छा परिवार है। श्रीमती पूजा घिया, प्रवीण घिया, हिंद मोटर। हाँ, हिंद मोटर से भी तपस्या आई है। और नाम ही पूजा है। और तपस्या की पूजा करना नहीं, तपस्या के द्वारा और आगे बढ़ना है। प्रवीण जी घिया की डूंगरगढ़ के है। और श्वेता हीरावत, मीना देवी सुराना, अंजू चौधरिया, मुनि देवी मालू, कनक देवी दुगर, सुनीता सुराना, पद्मा बोतरा। ये कोई 15 कोई 11 करने का भाव रखते हैं। और खूब आगे बढ़ना है। लेकिन मास खमन के पहले कोई पारना की बात मत करना। हाँ हाँ, आज हमारे बीच में हमारे बोतरा जी आए हैं। हाँ, इनके घर पर हम करीबन कितने 25 दिन हो गए ना। हाँ, मध्य कलकत्ता में। और भाई के इतनी भावना है, 90 वर्ष के ऊपर है, 90 वर्ष के ऊपर है। इतनी भक्ति, इतनी भावना है। और पूरे परिवार में अच्छे संस्कार है, भक्ति वाले संस्कार है, ऐसा हमने प्रतीत किया, अनुभव किया है। और छोटे मोटे बच्चों में भी अच्छे संस्कार है। माँ जी ने खूब, हाँ कहीं वो लाडू, हाँ फ्रैक्चर हो गया। खूब हिम्मत है, हमारा जाप करता रहो, ठीक है। 3 पीढ़ी एक साथ में खड़े हैं। बोतरा जी भी आए हमारे, प्रशांत राजी सब आए हैं। हाँ हाँ, बस हो गया। तो मेरे घर में तपस्या नहीं, सुराना